धर्मश्री बंधु, एक आचार्य भक्ति में कारिका आती है, गुरु भक्ति संजमेने तरंती संसार शायरम घोरम क्षणंती अठ कम्मम जम्मण मरणम न पावेंती। इस लघु कारिका में बहुत अच्छा सार भरतवी लिखा है कि गुरु भक्ति और संयम से इस संसार से लोग क्या होते हैं, पार हो जाते हैं। आठों कर्मों का भी नाश करके मोक्ष को भी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, गुरु भक्ति और संयम, दोनों चीज़ें मिलती हैं तभी अपना ये कार्य सिद्ध होता है, संसार से पार होते हैं। देवों में गुरु भक्ति बहुत होती है। किनमें? देवों जैसी भक्ति अपन सब कोई भी नहीं कर सकता है, उनमें भक्ति बहुत होती है। लेकिन क्या नहीं है उनमें? संयम नहीं है। क्या नहीं है? संयम नहीं है। इसलिए वो संसार से पार नहीं हो पाते हैं, वो संवर पूर्वक कर्म की निर्जना नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में दूसरा देखा जाए, गुरु भक्ति तो नहीं है लेकिन संयम उनमें होता है। ऐसे संयमी त्रियंच हो करके भी स्वर्ग की पूर्ति करते हैं। कहाँ? स्वयंभू रमण नाम का जो द्वीप होता है वहाँ पर असंख्यात त्रियंच संयमी होते हैं। कौन होते हैं? असंख्यात त्रियंच जो हैं वो संयमी होते हैं और स्वर्ग की सबसे ज़्यादा पूर्ति संयमी त्रियंचों से होती हैं, अर्थात वह संवर कर लेते हैं और कर्म की निर्जना भी कर लेते हैं। इसलिए जीवन को यदि ऊर्ध्व गमन की ओर ले जाना है तो संयम का सहारा लेना क्या होता है, अनिवार्य होता है। जैसे एक किसान होता है या सब्जी लगाने वाले जो होते हैं, यहाँ आप लोग घरों में कभी गमला आदि में कोई चीज़ लगाते हैं, लौकी गिलकी आदि जो भी लगाते हैं, जब पेड़ होता है आगे बढ़ता है तो उसके सामने आप लकड़ी का क्या कर देते हैं, एक सहारा लगा दे, या दीवार के सहारे उस बॉल को क्या करते हैं, तो लता को चढ़ा देते हैं तो धीरे धीरे क्या होती वो आगे बढ़ती है। यदि दीवार का या लकड़ी का सहारा ना मिले तो वह ऊर्ध्व गमन नहीं कर पाती है, ना फलित होती ना फूलित होती है, दोनों चीज़ें नहीं आती हैं। और जमीन में छोड़ दिया तो क्या हो जाती, वो नष्ट हो जाती है। ऐसी अपना जीवन है, जीवन में सहारे की आवश्यकता होती है। यदि हमने थोड़ा सा गुरु भक्ति का सहारा ले लिया और गुरु भक्ति के साथ में संयम का सहारा ले लिया तो अपनी भी क्या होने लगती है, ऊर्ध्व गमन ऊर्ध्व गति होना क्या होती है, प्रारंभ हुआ करती है। इसलिए लौकिक में देखा जाए एक बहुत अच्छी गाड़ी है। कौन सी है? क्यों भैया, कौन सी तकलीफ हो गई थी तुम्हारे लिए? तो कौन सी व्यवस्था है कि जैसे एक अच्छी गाड़ी है, बिल्कुल नई है, BMW गाड़ी है, सारी सुविधाएं सब कुछ हैं और यात्रा भी उसमें कहा जा रहा है कि आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निःशुल्क यात्रा आप क्या हैं, कर सकते हैं। जब निःशुल्क यात्रा के लिए आपसे कहा है, सारी सुविधाएं, अच्छी गाड़ी, सब कुछ है, और जैसे ही आप बैठने लगें उसी समय इतना संकेत कर दिया जाएगा, इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है। निःशुल्क है, नई गाड़ी है, BMW है, सारी AC आदि सब कुछ है, नई सीटें, सब कुछ बिल्कुल फ्रेश गाड़ी, सिर्फ उसमें क्या नहीं है, तो बगैर ब्रेक की गाड़ी में आप बैठना पसंद करेंगे क्या? भले फ्री में यात्रा हो रही है फिर भी आप क्या करोगे? ब्रेक वाली गाड़ी में बैठोगे, भले किराया कितना भी क्यों ना लग जाए, लेकिन बैठेंगे तो किस में बैठेंगे? बगैर ब्रेक की गाड़ी में। अब आप लोगों की जो गाड़ी है वो कैसी है, कैसी है? आपकी जो यात्रा चल रही है वो यात्रा कैसी है, ब्रेक वाली है कि बगैर ब्रेक की है? यदि हमारी गाड़ी बगैर ब्रेक की है तो खतरा ही खतरा है, कहीं भी वह क्या है, हमें गिरा सकती है, अर्थ हमारी सुरक्षा नहीं है। यदि जीवन में कुछ देखना है, सुविधाओं को गौण करके सुरक्षा की ओर हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और सुरक्षा होती है अष्टमूल गुण जैसे नियमों से, अर्थात संयम के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, सुरक्षा को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लिया करते हैं। ऐसी सुरक्षा का उपक्रम पूज्य जिनका आज हम दीक्षा दिवस मना रहे हैं, आज से 46 वर्ष पहले, और वैसे देखा जाए
तो 50 वर्ष पहले की स्मृति आती है, जब वो कर्नाटक में थे और कर्नाटक में भाई के प्रति अनुराग कहें या गुरु के प्रति भक्ति कहें, उसी से प्रेरित होकर के यहाँ दर्शन करने आए थे। और दर्शन करने आए तो उन्होंने भाई की मूर्ति नहीं, अपने ही आचार्य आराध्य परमेष्ठी की जीवंत कृति को देखा और देख कर के मन इतना विभूत हो गया कि वहाँ से जाने का क्या नहीं हुआ, मन नहीं हुआ। वहीं रुक गए और रुक कर के उन्होंने 76 से वही यात्रा क्या कर ली, उन्होंने 75-76 से यात्रा क्या करी, प्रारंभ की। और प्रारंभ करते करते आगे बढ़ते गए। जब आचार्य महाराज राजस्थान को छोड़ करके बुंदेलखंड में आए और बुंदेलखंड में नैनागढ़ आदि के दर्शन करते दुरागढ़ क्षेत्र पर पहुंचे, उस समय उनके संग में अकेले महाराज थे। कौन थे वो? आचार्य श्री अकेले महाराज थे, बाकी सब क्या थे? छुल्लक जी थे, एलक जी थे, छुल्लक जी थे। बस आचार्य महाराज ने सोचा, आकस्मिक मन में उनका भाव आया कि कम से कम पिछीधारी 2 होना चाहिए, तभी ये 2, 3, 5 होना चाहिए और सदृश होना चाहिए, मुनि मुनि महाराज होना चाहिए, तभी आगम की व्यवस्था सही बनती है। तब उनके मन में भाव आया। तब निवेदन करने वाला पहले निवेदन कर चुके थे, अब उन्हें गुरु के ऊपर छोड़ दिया था कि जिस दिन आप कहेंगे उस दिन हम मुनि बनने के लिए क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। आचार्य जी शाम को केसलंच का तो कह दिया, उन्होंने कहा भी कम समय हुआ है, 2 माह भी पूरे नहीं हुए हैं। आचार्य महाराज ने इतनी कहा कि हाँ तुम तो मात्र क्या कर लो, केसलंच करना, बस इतना का सोच लो, बस और कुछ भी नहीं कहना। और गर्मी का समय था। अब ये तिथि जो आई है नैनागिर में अर्थात द्रोणगिर में पहाड़ पर थे आचार्य महाराज। उसी समय मन बन गया और सुबह सुबह आचार्य महाराज जंगल से आए, स्वाध्याय होने वाला था और उसके बाद में उनको बुलाया समय सागर जी को। आए बैठे इतने में बाई जी भगवान की वंदना कर रही थी, मणि बाई जी, और उन्होंने वंदना करते हुए आचार्य महाराज के दर्शन करने आई। तो उन्होंने कहा द्रव है अभी पूरी? उन्होंने कहा हाँ महाराज जी द्रव तो है, कि लाओ रख दो। बस वहीं रखी और उनसे क्या कर दी, उनके दीक्षा के और फिर इतना कहा कि चंदन तो होगा नहीं, केसर और मंगा लो। तो बाई जी जैसे आई, समझ वो भी नहीं समझ पाए, ये भी केसर भी ला के रख दी। जब महाराज को बुलाया उनकी लंगोटी अलग कराई और उन पर क्या किए, संस्कार जैसे किए। वहाँ देखने वाले संघ के कुछ महाराज भी छुल्लक जी नहीं आ पाए थे क्योंकि जंगल गए थे। और 8-9 लोगों के बीच में क्या हो गई, दीक्षा हो गई। बहुत समय बाद जब आचार्य जी आहारचर्या को निकले, महाराज जी का उपवास था वो नहीं निकले, और जब लोग आए देखने तो किस अवस्था में बैठे थे, एक गुप्त दीक्षा कहलाती है, आकस्मिक दीक्षा कहलाती है, जो एक अनोखी दीक्षा उनकी हुई थी। ऐसे उन्होंने 40 वर्ष तक की साधना को आगे बढ़ते रहे। संघ में गुरु महाराज के साथ में रहे तो ये अध्यात्म का अच्छा उनको ज्ञान था, मौन ही रहते थे। और परमेश आपने जब भी दर्शन किए होंगे, यहाँ भी आए थे, अहमदाबाद में सिटी में तो नहीं आए, बाहर के बाहर क्या थे, निकल गए थे। और आचार्य महाराज के साथ उस समय सागर योग सागर जी महाराज थे, उस समय महाराज जी भी थे, छुल्लक प्रज्ञा सागर जी थे। पहले भी आपके अहमदाबाद में रहे हैं और धनलक्ष्मी में तो ज़्यादा रहे हैं, और वहाँ भी रहे, आना जाना काफ़ी था। ब्रह्मचारी विनोद भैया के नाम से, ब्रह्मचारी कौन थे, राजेश भैया चांदा मेटा वाले, उनके साथ में भैया जी आते थे। और तारंगा जी की शुरुआत भी महाराज जी ने की है। ब्रह्मचारी वर्ष में 96 में तारंगा जी में महाराज जी की छुल्लक दीक्षा हुई, प्रज्ञा सागर नाम रखा। और जब आचार्य चातुर्मास के लिए सूरत जा रहे थे, महुआ जी क्या हुआ था, चातुर्मास हुआ था, तो कहाँ से निकले थे, अहमदाबाद के बाहर बाहर निकल गए थे। तो उस समय महाराज जी भी आए थे, समय सागर जी भी थे। ऐसे महाराज जी संग में रहते रहे। आचार्य महाराज के अनन्य आज्ञानुवर्ती शिष्य थे। उन्होंने जितनी भी दीक्षाएं होती थीं और दीक्षा के योग जिन जिन को आचार्य जी समझते थे, चाहे ब्रह्मचारी जी चाहे इलक जी छुल्लक जी हों, वो सबको अध्ययन कराने की जिम्मेदारी किनकी थी, समय सागर जी की थी। महाराज जी को भी पढ़ाया है समय सागर जी ने आचार्य जी की आज्ञा से कि उनके पास में बैठ के क्या करो, अध्ययन कर दो। संघ में भी उपाध्याय जैसा क्या करते थे,
काम करते थे और अच्छे से स्वाध्याय और साधना में निरंतर लीन रहते थे, और उसी का प्रतिफल उनको मिला कि 2014 में चतुर्मास विदिशा हुआ था, और विदिशा से उनका एक ग्रुप बनाया आचार्य महाराज ने कि अब तुमके लिए कुछ जिम्मेदारी देना है। आचार्य जी समझ गए थे हमारी उम्र कब तक साथ देगी, और उसी भाव से उन्होंने वहाँ एक ग्रुप बनाया, और समय सागर जी, प्रसाद साई, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी, 4 महाराजों को क्या कराया, विहार। और विहार करते हुए महाराज आए, और यहाँ आपके राजस्थान में भी आए हैं, बागड़ में आए। बागड़ में बागी दौरा में क्या किया उन्होंने, चतुर्मास किया। चतुर्मास के बाद वापस वहीं मध्य प्रदेश पहुँच गए, और बाद में जब उनको निर्यापक बनाया गया, और निर्यापक बनाने के बाद में बीना बारह में निर्यापक की घोषणा हुई थी। 4 निर्यापक आचार्य महाराज ने वहाँ बनाए थे। उनको ललितपुर में बनाया था पहला एक, हाँ ललितपुर में 4 निर्यापकों की घोषणा हुई थी। पूज्य समय सागर जी, पूज्य पहले अकेले हुई थी। हाँ ने अकेले इनको बनाया था, फिर बीना बारह में शेष 4 बनाए थे। तो ललितपुर में उनको निर्यापक बनाया, और उनके संग में जो ब्रह्मचारी उनको दिए थे शिक्षित करने के लिए, उन्हीं ब्रह्मचारियों को ललितपुर में कह दी थी दीक्षा हुई थी। क्या हुई थी, कितनी दीक्षाएं हुई थी, याद है, कोई ने देखा था? 10। कितनी हुई थी? 10 दीक्षाएं हुई थी, और उन्हें दीक्षा देकर के उनका पृथक विहार हुआ। ऐसे चलते चलते कुंडलपुर आदि में उनको विशेष जिम्मेदारी मिलती गई, और बाद में आचार्य महाराज ने अपना समय निकट जान करके अपने संगस्थ मुनि राजों को बुला करके उन्होंने घोषणा भी कर दी कि आगे चल करके आचार्य पद पर किनको बिठाल देना, समय सागर जी को बिठाल देना, और सब लोग मिलकर के संघ का क्या करेंगे, लालन पालन यानी पोषण आदि के। जो निरापक मुनि महाराज थे सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी आचार्य महाराज ने दी थी। आज वो समय सागर जी महाराज कुंडलपुर के पास में ही विराजमान है, निकट में 5-6 किलोमीटर की दूरी रह गई है, और वो वहाँ पर विराजमान है। और ऐसे न भाई आचार्य का आज अपन क्या मना रहे हैं, 46वां कौन सा दिवस मना रहे हैं। तो आप लोग भी कुछ प्रेरणा ले लो, क्या कर लो, 46 में 4 और 6 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 धर्म को क्या करने लगो, पालन करने लगो। 6 आवश्यक का पालन करने लगो, देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इनको करें 4 आराधनाएं करने लगे अपन। कौन कौन सी, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। ये 4 आराधनाओं से हम जुड़ते हुए पंचाचार की ओर बढ़ते हुए संवर पूर्वक निर्जरा करते हुए अपने जीवन को अच्छा और व्यवस्थित बनाएं। ये दुर्लभ अवसर होते हैं ऐसे संयम के अनुमोदना करने। स्वर्ग से लोकांतिक देव भी आते जो कभी भी नहीं आते, लेकिन तब कल्याणक में दीक्षा के समय अवश्य आते हैं। ये सौभाग्य आप सभी को मिल गया कि उनका आचार्य बनने के बाद में पहला दीक्षा दिवस आपको क्या है, अहमदाबाद वालों को मनाने मिल गया है। आप लोगों ने पहले भी नहीं मनाया होगा, समय सागर जी दीक्षा दिवस नहीं मनाया होगा, लेकिन आज आपको क्या मिला, पहली बार ये अवसर आपको क्या है मिला हुआ है। तो अपन सब संयम से जुड़ते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएं। और दर्शन करने का जो आपको बताया है, साल में हम एक बार तो गुरुओं के दर्शन करने अपन को क्या है अवश्य जाना चाहिए। सारे काम छोड़ के जैसे तीर्थ यात्रा करते हैं वैसे गुरु वंदना भी अपन को क्या है करना चाहिए, जिससे संस्कृति और अपना जीवन क्या है अच्छा व्यवस्थित होता है। तो अपन सब गुरु भक्ति संयम से जुड़ते अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इन्हीं भावना सुले परमे पूज्य संत सुनी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी निराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज की जय।